Hello friends, welcome to Concept Learning. Learn through concept. In our part 6, we completed exercise 3.3. Today, in a video part 7, we are going to start elementary operations on a matrix. This lecture notes will be provided to you in the description box after the end of the video. Okay, so let's start part 7 of the chapter matrices. Okay, तो टोटल 6 टाइप के हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस की नीड क्या है, हम इसे क्यों परफॉर्म करते हैं, और अगर हम इसको परफॉर्म करते हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, अगर ये हम जान लेंगे तो ये जितने भी 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन हैं उसको समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, मतलब कि हम उसको ईजी वे में समझ पाएंगे। सो हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस की नीड्स से स्टार्ट करेंगे। नीड ऑफ एन एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ओके, सो इसकी जो फर्स्ट ज़रूरत है, नीड है, वो क्या है? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस वी कैन कन्वर्ट एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इन अ सिंपलर फॉर्म एंड द एब्सोल्यूट डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स विल नॉट चेंज थ्रू दिस ऑपरेशंस। ओके, जैसे कि अब आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें दिख रहा है। अब बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस वी कैन कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू दिस फॉर्म। ओके, इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जो ये मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है, बाय सॉल्विंग इट एज कंसिडरिंग इट एज अ डिटर्मिनेंट। ओके, तो अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स की जो फाइनल डिटर्मिनेंट वैल्यू आती है वो दोनों की सेम ही रहती है। ठीक है, मतलब कि ये मैट्रिक्स की जो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल ही रहेगी। ठीक है, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर एब्सोल्यूट बोला है, मतलब कि प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है। मान लीजिए कि अगर ये जो है मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू मेरी -25 आई तो इसकी वैल्यू +25 आई। ठीक है, मतलब कि ओनली प्लस माइनस का ही डिफरेंस होगा, बट ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, अब जैसे कि हमें पता है कोई भी नंबर सिस्टम में हमारा कोई भी नंबर होता है, ठीक है, उसका इनवर्स क्या होता है? जैसे कि 9 है तो 9 का हमारा इनवर्स होता है 1/9। ओके, अब हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई नंबर और उसका इनवर्स दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे फाइनल वैल्यू मेरी क्या मिलेगी? 1 ही मिलेगी। ठीक है, उस तरह से मैट्रिक्स में भी इन्वर्स होता है। जैसे कि ये है मेरा एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, इसका इन्वर्स होगा ए इन्वर्स, या तो आप इसको 1/a भी बोल सकते हो। ठीक है, बट हम ज़्यादातर केस में ए इन्वर्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए मतलब कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम ए उसके इन्वर्स के साथ में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे कि हमें यहाँ पर 1 मिल रहा था, उस तरह से मैट्रिक्स में भी हमें 1 मिलेगा, बट मैट्रिक्स में हम 1 को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वी कैन इजीली सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब शायद आपने इस तरह का इक्वेशन देखा होगा जिसमें हमारे 3 वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ इक्वेशन आता है जहाँ पर x, y और z के टर्म में हमें 3 वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व जो है वो किस तरह करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो उनका आंसर आता है उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट बाय यूजिंग मैट्रिक्स हम इन तीनों क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स में भी हमें अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस on a matrix of simultaneous linear equation we can easily solve and we can easily get the value of x, y, z। ठीक है, तो ये 3 जो है वो उसकी नीड है। ठीक है, उसकी ज़रूरत है एलिमेंट्री ऑपरेशन की, हम इस वजह से ही एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन है। ठीक है, हम उसको 1 by 1 देखेंगे।
So let's start with the first operations. The interchange of any two rows or two column. ठीक है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम का इंटरचेंज हम करते हैं वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशंस होता है। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, ये हमारी रो 1 है। हमें पता है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो रो 1 होती है, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन ये रो 2 है, और ये जो थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमारी रो 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, R1 डबल इम्प्लाइज R2, मीन्स R1 को हमने कन्वर्ट किया R2 में और R2 को कन्वर्ट किया R1 में। मतलब कि जहाँ पर R1 है उसके प्लेस पर हमने R2 को शिफ्ट कर दिया, और जहाँ पर R2 है उसके प्लेस पर हमने R1 को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारी R1 रो और ये है हमारी R2 रो। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया तो ये जो मैट्रिक्स दूसरा बनेगा उसके अंदर ये जो सेकंड रो होगी वो फर्स्ट में शिफ्ट हो जाएगी, और ये जो फर्स्ट रो है वो सेकंड में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेशन हुआ R1 डबल इम्प्लाइज R2। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं R2 डबल इम्प्लाइज R1। ठीक है, R2 डबल इम्प्लाइज R1। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, मीन्स कि यहाँ तो आप R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करो या R2 को R1 के साथ इंटरचेंज करो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब ये फर्स्ट ऑपरेशन है वो रो के लिए है। ठीक है, ये जो सेकंड हमारा इंटरचेंजिंग ऑपरेशन होगा वो होगा कॉलम के लिए। अब जो चीज़ हमने यहाँ पर रो के लिए की, अब सेम वही चीज़ हम यहाँ पर कॉलम के लिए करेंगे। मान लीजिए कि ये जो है हमारा फर्स्ट कॉलम, इसलिए ये C1 है, ये C2 है, ये वर्टिकल लाइन जो बन रही है वो पूरी की पूरी C2 है, और ये जो है C3 है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, C1 डबल इम्प्लाइज C3। ओके, मतलब कि जो C1 जो कॉलम है उसको C3 कॉलम से इंटरचेंज कर रहा हूँ। मतलब कि ये जो सेकंड नंबर का कॉलम होगा वो तो कुछ चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, बट ये जो C1 जो है वो C3 के साथ इंटरचेंज होगा। तो ये जो C3 कॉलम है अब वो बन जाएगा C1, और ये जो C1 कॉलम है वो बन जाएगा C3। ओके, तो ये जो है वो सेकंड हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन हुआ जहाँ पर हम कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, the next elementary operations which we are going to see is the multiplication of the elements of any row or column by a non-zero number. Okay, means कि कोई भी मैट्रिक्स की कोई भी कॉलम या रो को हम कोई भी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा मैट्रिक्स है B, और ये जो हमारी रो है वो R1 है, ये जो रो है वो R2 है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं I की जगह पे 1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा R1 टेंड्स टू R1। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो K है, K मतलब कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, एनी नॉन ज़ीरो नंबर, आप कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर ले सकते हो। मैं यहाँ पर 3/2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पर क्या करना है, R1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3/2 से। ठीक है, R1 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनल क्या बनेगा, वो 3/2 मल्टीप्लाई R1 बनेगा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स में ये हमारी रो है R1। ठीक है, ये पूरी रो को मुझे 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अगर 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर होगा 3/2, यहाँ पर ओनली 3, here 3/2, here -1, here √3, here 1। ठीक है, तो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशंस our matrix B becomes this matrix। ठीक है, अब सेम वे में यहाँ पर C3 जो कॉलम है, अगर वो C3 कॉलम को मैं 1/7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी जो कॉलम की वैल्यू होगी वो 1/7 मल्टीप्लाई C3 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो साइन है इसका नाम है इम्प्लाइज टू, बट हम इसको कन्वर्ट्स टू, ओके, चेंजेस टू या टेंड्स टू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो तीन नाम है हम
इससे भी इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंजेस टू कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर C3 जो है वो किस में चेंज हो रही है, वो 1/7 मल्टीप्लाई C3 में चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमारी कॉलम है, थर्ड कॉलम, वो C3 मल्टीप्लाई 1/7 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था वो हमारा थर्ड ऑपरेशन था इन रो में, और जो कॉलम में हमारा ऑपरेशन था वो फोर्थ एलिमेंट्री ऑपरेशन था, ठीक है। नेक्स्ट, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो है वो R2 और R1 का सब्सट्रैक्शन किया गया है, ठीक है। बट सब्सट्रैक्शन किस तरह किया गया है, सब्सट्रैक्शन करने के लिए कि ये जो R1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद R1 में से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, ये ऑपरेशन R2 रो में हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो भी वैल्यू चेंजेस करनी होगी वो R2 रो में ही करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा C, उसमें जो ये है हमारी R1 रो है और ये जो है वो हमारी R2 रो है, ठीक है। अब ये R2 रो में अगर मैं इस तरह से चेंजेस करूँ तो किस तरह से होगा, जैसे कि ये है R2 का मेंबर है 2 माइनस 2 टाइम्स R1 का करस्पॉन्डिंग मेंबर क्या है 1, 2 के करस्पॉन्डिंग R1 में मेंबर क्या है 1, ठीक है। और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आया 0, ठीक है। तो R2 जो है, R2 का एलिमेंट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट था वो किस में चेंज हो गया, वो 0 में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब उसी तरह से R2 का सेकंड एलिमेंट, ये जो सेकंड एलिमेंट है उसके लिए भी हमें यही ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो इस ऑपरेशन में क्या है R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पर भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये R2 की ही वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने R2 की वैल्यू लिख दी माइनस, सॉरी यहाँ से लिखना होगा हमें। तो मैंने यहाँ पर R2 की वैल्यू लिख दी -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1। ये R2 के करस्पॉन्डिंग R1 में कौन सी वैल्यू आ रही है, R1 में 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2, ठीक है। तो R2 का ये जो सेकंड मेंबर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो किस में चेंज हो गया, वो -5 में चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए हम ये जो साइन जो है उसको चेंजेस टू बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर R2 के सारे मेंबर्स अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये ऑपरेशन नंबर हमारा 5 हो गया। नेक्स्ट, अब सेम वे में यहाँ पर हमने जो ऑपरेशन रो में परफॉर्म किया, अब वही ऑपरेशन अगर हम कॉलम में परफॉर्म करें तो लेट से यहाँ पर मैं एक ऑपरेशन लिख रहा हूँ, C2 चेंजेस टू C2 प्लस 3 टाइम्स C1, ओके। अब यहाँ पर क्या है, C2 के जो भी मेंबर्स होंगे, C मतलब कि कॉलम, जैसे कि हमारा C1 कॉलम है और ये C2 कॉलम है, ठीक है। तो C2 कॉलम के मेंबर्स को मुझे किस में चेंज करना है, मुझे C2 प्लस 3C1 कंडीशन में उसके जो भी मेंबर है दोनों को मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो अगर ये मेंबर है -1, इसको मुझे चेंज करना हो तो किस तरह करूँगा, उसको चेंज करने के लिए ये जो कंडीशन गिवन है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल C2 की वैल्यू लिखूंगा, तो यहाँ पर -1 आएगा प्लस 3 टाइम्स C1। अब इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग C1 में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पर एलिमेंट 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 होता है 6, 6 माइनस 1 5, ठीक है। तो ये जो मेंबर है वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसी तरह से ये जो 2 मेंबर है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर 2 प्लस 3 टाइम्स C1, यहाँ पर C1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 1, ओके। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 3 प्लस 2 5, ठीक है। तो अब आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा
वो किस तरह से बनेगा, हमने जो ऑपरेशन किया है वो C2 पर किया है, ठीक है, C1 पर नहीं किया, तो C1 जो है वो एज इट इज रहेगा और C2 का ये मेंबर की वैल्यू हमारी 5 है और ये जो ये मेंबर है उसकी वैल्यू भी 5 है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो ऑपरेशन है वो आप कॉलम में भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा ऑपरेशन 6 था। नेक्स्ट, नाउ लेट्स सी अबाउट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। If A is a square matrix of order M and if there exists another square matrix B of the same order M such that AB equals BA equals I, then B is called the inverse of a matrix A and it is denoted by A inverse. Okay, so अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स मैट्रिक्स भी हमें मिलता है तो वो जो मैट्रिक्स जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम किस मैट्रिक्स को बोलेंगे, जिसका इन्वर्स मिल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है मेरा A इक्वल्स 2 3 1 2 और ये जो B मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स है 2 -3 -1 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं AB, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 0 0 1, मतलब कि 2/2 का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। और सेम अगर आप BA करते हो तो उसकी भी वैल्यू 1 0 0 1 ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इस कंडीशन के हिसाब से अगर AB इक्वल्स BA इक्वल्स I हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर AB इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है और BA इक्वल्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है, तो ये जो B है, B मैट्रिक्स को हम A मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। B को क्या बोलेंगे, A का इन्वर्स मैट्रिक्स बोलेंगे और उसको हम A इन्वर्स से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जिससे कि हमने नीड में देखा है, अगर कोई मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। सेम वे में यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स है A और ये जो B जो है वो क्या है, वो A का इन्वर्स मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब कि अगर ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, हमें आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट possesses inverse matrix since for product BA and AB to be defined and to be equal, it is necessary that matrix A and B should be a square matrix of a same order, ठीक है। अब ये कहना क्या चाहता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। वो मैट्रिक्स के रो और कॉलम की वैल्यू सेम नहीं होगी तो हम उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। मीन्स के कोई भी मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इन्वर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। कैसे नहीं मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मानिए कि ये है हमारा मैट्रिक्स A, ठीक है। अब इसका इन्वर्स मैट्रिक्स अगर B होता है तो कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, AB इक्वल्स BA इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब ये तभी पॉसिबल है जब रो इक्वल्स कॉलम हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो A की मान लीजिए कि मैं इसकी ऑर्डर ले रहा हूँ मैं 5 क्रॉस 1 5/1 की, और जो हमारा B मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर में ले रहा हूँ 1 क्रॉस 5 की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम AB करते हैं, AB का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें पता है AB का मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है। AB के मल्टीप्लिकेशन होने के लिए जो मैट्रिक्स है A उसकी कॉलम की वैल्यू और मैट्रिक्स B के रो की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो कि इस केस में है, ठीक है। तो यहाँ पर AB जो बनेगा उसकी फाइनल ऑर्डर क्या आएगी, 5/5 की, ठीक है। अब सेम वे में अगर हम B और A का मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, हम B और A का मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, पॉसिबल तो होगा क्योंकि B के कॉलम की वैल्यू और A के रो की वैल्यू सेम है, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये BA मिलेगा वो BA की ऑर्डर क्या बनेगी, 1/1 की, ठीक है। बट अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो रहे हैं
यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ए बी इक्वल्स बी ए हो रहा है, ठीक है। तो इक्वल होने की कंडीशन क्या है, इक्वल होने के लिए दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ए बी की ऑर्डर है 5/5 की और बी ए की ऑर्डर है 1/1 की, ठीक है। इसलिए कोई भी मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि हमने आगे देखा, अगर कोई भी मैट्रिक्स बी को ए का स्क्वायर होना हो तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स बी मल्टीप्लाई ए इक्वल्स आई होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो ए का इनवर्स होगा उसको हम ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो बी है, बी की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बी की जगह पर मैं ए इनवर्स की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, थियरम्स ऑन अ मैट्रिसेस। हमने आगे भी सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 2 थियरम देखे हैं, ठीक है। अब हम आगे के थियरम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ थियरम 3, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ठीक है। मतलब कि कोई भी अगर मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स यूनिक ही होगा, ठीक है। उसके एक से ज़्यादा उसके इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होंगे। जैसे कि हमारे नंबर सिस्टम में मान लीजिए कि एक नंबर है मेरा 9, इसका इनवर्स मुझे चाहिए तो इसका इनवर्स ओनली 1/9 ही हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और इसका कोई इनवर्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसका 9 का इनवर्स मैं 1/8 ले रहा हूँ, ठीक है। बट इनवर्स होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, नंबर और उसका इनवर्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी नंबर होगा उसका इनवर्स एक ही होगा, ठीक है। सेम वे में मैट्रिक्स में भी कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स जो है वो एक ही इनवर्स होगा, एक से ज़्यादा इनवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, उसका हम 2 इनवर्स लेंगे बी और सी, और लास्ट में प्रूव करेंगे कि बी इक्वल सी ही है, ठीक है। तो अगर हम बी को मैट्रिक्स ए का इनवर्स ले रहे हैं तो ये कंडीशन जैसे कि हमने आगे देखा उस तरह से यहाँ पर अप्लाई होगी। यहाँ पर क्या होगा, ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई, ठीक है। अगर हम सी को ए का इनवर्स ले रहे हैं तो कंडीशन के हिसाब से ये होगा ए सी इक्वल्स सी ए इक्वल्स आई, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं। अब हमें पता है नंबर सिस्टम में अगर कोई भी वैल्यू है 9, उसका मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, वही वैल्यू वापस मिलती है, ठीक है। अब सेम वही केस में अगर कोई मैट्रिक्स है बी, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करूंगा तो मुझे वही मैट्रिक्स वापस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बी इक्वल्स क्या लिखा, बी मल्टीप्लाई आई, ठीक है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हो आई की इक्वल क्या है, आई मैट्रिक्स के इक्वल है सी ए और इसके इक्वल है ए सी, ठीक है। तो मैं आई के इक्वल मैं ए सी लिख सकता हूँ, ओके। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं बी और ए का मल्टीप्लिकेशन करूंगा और उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ए, अब ये रिजल्ट के मुताबिक बी ए इक्वल क्या होता है, बी ए इक्वल आई होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं आई लिखूंगा और यहाँ पर सी तो एज इट इज रहेगा। अब आई मल्टीप्लाई सी, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया बी इक्वल सी है, ठीक है। मतलब कि जो हमने 2 अलग अलग इनवर्स लिए थे वो एक ही है, ठीक है। मतलब कि इनवर्स हमारा यूनिक होगा। नेक्स्ट, थियरम 4, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस of the same order then AB whole inverse equals B inverse multiply A inverse, ठीक है। अब हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है तो वो केस में वो मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स मैट्रिक्स की वैल्यू होती है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर
मैंने ए बी को एज अ वन मैट्रिक्स कंसिडर किया है और ए बी के इनवर्स को भी एज अ वन मैट्रिक्स कंसिडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई ए बी का इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर आई आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से ये होगा। यहाँ पर भी मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब क्या किया यहाँ पर, अब ये जो है ब्रैकेट को कुछ इस तरह से लिखा हमने। ठीक है, इस साइड में भी ये जो है वो ए इनवर्स है। ठीक है, अब ब्रैकेट को कुछ इस तरह से लिखा। अब ये ब्रैकेट में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ब्रैकेट को हम कोई भी तरह से हम ग्रुप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, बट ये जो ऑर्डर है, ये जो ए इनवर्स की पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है तो आप कोई भी दो मैट्रिक्स का इस तरह से ग्रुप बना के आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है, ए हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए बी क्या होगा, आई होगा। तो इन दोनों की वैल्यू आ गई आई इंटू बी। ओके, अब ए बी का होल इनवर्स, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए इनवर्स रह गया। ठीक है, अब ये जो बी है, आई मतलब कि हमारे नंबर सिस्टम में जिस तरह 1 होता है उस तरह से यहाँ पर आई होता है। ठीक है, तो आई मल्टीप्लाई बी, उसकी वैल्यू तो बी ही आएगी, जिससे हमने यहाँ पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था। अब सेम वे में हम यहाँ पर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया करेंगे। ठीक है, बट आप एक बात नोटिस करना, जैसे कि ए इनवर्स जो है वो मैंने दोनों वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये वैल्यू के भी लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह है और इस वैल्यू के भी लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह है। ठीक है, सेम वे में यहाँ पर बी इनवर्स जो है वो भी मैंने दोनों वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, अगर इक्वल टू के दोनों साइड मैट्रिक्स में अगर आपको कोई वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है तो आप या तो दोनों वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या राइट हैंड साइड में कर सकते हो। ठीक है, बट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में करना होगा या तो राइट हैंड साइड में करना होगा। ठीक है, बट ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में किया और यहाँ पर राइट हैंड साइड में किया। ठीक है, वो गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन किया। अब यहाँ पर बी इनवर्स मल्टीप्लाई बी, इसकी वैल्यू आएगी आई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए इनवर्स, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ए बी का इनवर्स होगा, इक्वल्स क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब आई मल्टीप्लाई ए बी का होल इनवर्स, ये होता है ए बी का होल इनवर्स, इक्वल्स यहाँ पर आएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से पार्ट 7 कंप्लीट हुआ। हमारे पार्ट 8 में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट, वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ ग्रेट डे।